सोमवार को साहेबगंज के भोगनाडीह में जो सिद्धू कान्हू की भूमि है वहां पर कार्यक्रम होना था। हूल दिवस के मौके पर कार्यक्रम होना था, उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना था। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी उस कार्यक्रम में शामिल होना था। चंपई सोरेन भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उससे पहले वहां पर एक तरीके से कहा जाए तो झड़प हो गई और झड़प हुई। जो वहाँ के स्थानीय थे लोग उनमें और पुलिस में जो है ये पूरी तौर पे जो है वो झड़प हुई और उस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, उसमें आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तीर धनुष भी चले, तमाम तरह की चीज़ें हुई और दोनों तरफ से पुलिस और पब्लिक दोनों तरफ से लोग घायल हुए। लेकिन इसको लेकर मंगलवार को एक बड़ी जानकारी सामने आई और बड़ी जानकारी ये सामने आई कि जो ये हिंसा हुई भोगनाडीह में, जो सिद्धू कान्हू की भूमि है जहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होना था, सरकारी कार्यक्रम वहाँ हुआ है। मुख्यमंत्री की जगह मंत्री रामदास सोरेन उसमें शामिल हुए। चंपई सोरेन की जगह सीता सोरेन उस कार्यक्रम में शामिल हुई और लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन दोनों को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम शामिल नहीं हो सके। चंपई सोरेन गोड्डा में थे, लेकिन गोड्डा के बाद वो कार्यक्रम में भोगनाडीह वो पहुंच नहीं पाए। तो जो ये पूरा मामला है भोगनाडीह का, उस पूरे मामले में जो है वो गोड्डा पुलिस ने एक खुलासा किया है और उस खुलासे के आधार पर इस पूरे एक तरीके से जो हिंसा हुई इसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र रचने के मामले में बीजेपी से जुड़े हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सोशल मीडिया को देखते हैं और चंपई सोरेन के सोशल मीडिया देखने वाले 2 शख्स, जिसमें से एक का नाम सुधीर कुमार है और दूसरा गणेश मंडल है, उसको गिरफ्तार किया गया। और जो गोड्डा एसपी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि उनको जो साहेबगंज के एसपी हैं उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि 6-7 लोग जो है वो बरहेट और बोरियो इलाके में 6-7 संदिग्ध लोग एक तरीके से हैं जो बोरियो और बरहेट इलाके में घूम रहे हैं और घूमकर वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो 30 जून को कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम में डिस्टर्बेंस के लिए वो हथियार बांट रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं, वो साड़ी बांट रहे हैं। तो तमाम तरह के ऐसे चीज़ कर रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है वो खराब हो या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान आए। और जो हूल दिवस का जो कार्यक्रम था और हूल दिवस के कार्यक्रम को में रंग में भंग करने की पूरी तौर पे साजिश थी। बहुत हद तक ये अपने साजिश में कामयाब हुई, चूँकि आपको याद होगा, हम अपने दर्शकों को याद दिलाएं, पिछले बार जब 2024 में हूल दिवस का कार्यक्रम हुआ था उस समय मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन थे और हेमंत सोरेन जेल से छूट के आने के बाद जो उनको ज़मानत मिली थी उसके बाद हेमंत सोरेन पहली बार किसी कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में वहाँ गए थे और उन्होंने उस दौरान उस कार्यक्रम को अगर हम राजनीतिक तौर पे कहें तो बहुत ज़्यादा उस कार्यक्रम को राजनीतिक महत्व दिया गया था। और चंपई सोरेन इस बार फिर से हूल दिवस के कार्यक्रम में भोगनाडीह वो जाना चाहते थे। जमशेदपुर में, सरायकेला में पिछले कई दिनों से वो उस चीज़ को रणनीति भी बना रहे थे। इस चीज़ को लेकर उनके कई लोग जो है वो भोगनाडीह में जाके, बरहेट और बोरियो के इलाके में जाके इस कार्यक्रम को एक तरीके कहा जाए तो हिट करने को लेकर ही अपने तौर पे, क्योंकि उसमें चंपई सोरेन को जाना था। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो चंपई सोरेन के लोग, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग गए, वो वहाँ डिस्टर्बेंस करने गए, वहाँ हथियार, पैसे और साड़ियाँ बांटी गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि उनके पास से पैसे बरामद नहीं हुए लेकिन हथियार बरामद हुआ। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना हो, जहां पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए और उनके पास हथियार बरामद हो, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, गंभीर विषय है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो व्यवधान डालने के लिए जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग हैं और उनके पास से हथियार बरामद होना ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है और इसको पूरी तौर पे जांच किया जाना चाहिए। चंपई सोरेन भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद एक तरीके का है तो वो लगातार उस एरिया
उस एरिया में जाना चाहते हैं या उस एरिया में वो कार्यक्रम जो है वो करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने उस एरिया में संथाल के इलाके में कई कार्यक्रम करने की कोशिश की, लेकिन उसका राजनीतिक तौर पे बीजेपी को उतना फ़ायदा नहीं हुआ है, चंपई सोरेन को उतना फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी में जो कहा जा रहा है कि एक तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में एक तरह से जो रेस लगी हुई है, उस रेस का शायद परिणाम है ये कि चंपई सोरेन चाहते थे कि भोगनाडीह में कार्यक्रम करें और भोगनाडीह में कार्यक्रम करें। उसके लिए उन्होंने जो बोरियो के पूर्व विधायक थे लोबिन हेम्ब्रम, उनके साथ मिलकर कार्यक्रम भी निर्धारित किया था। उस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, लेकिन चंपई सोरेन गोड्डा पहुंचे थे। गोड्डा पहुंचने के बावजूद भी वो भोगनाडीह नहीं पहुंच पाए। तब तक उनको जानकारी मिल गई संभवतः कि वहाँ पर हिंसा हुई है, वहाँ पर झड़प हुई है। उसके बाद वो भोगनाडीह नहीं जा पाए, लेकिन सीता सोरेन उस कार्यक्रम में शामिल हुई। और आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने जब दो लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो चंपई सोरेन के सोशल मीडिया देखते हैं या चंपई सोरेन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी गोड्डा से ही गिरफ्तार हुए। तो ये बड़ी किस तरीके की राजनीति हो रही है झारखंड में खास तौर पे, क्योंकि ऐसी राजनीति आमतौर पर झारखंड में नहीं देखी जाती थी। लेकिन अब जो राजनीति दिख रही है वो राजनीति हमें लगता है कि अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान डालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ एक शख्स हथियार के साथ गिरफ्तार हो, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत गंभीर मामला है और इसकी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अपने तौर पर पूरी तौर पर जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या मंशा थी कि हथियार और पैसे और साड़ियाँ बांटी गई, तो क्या उस कार्यक्रम को हिट कराने के लिए या उस कार्यक्रम में व्यवधान कराने के लिए थे या इसके पीछे और कोई मंशा थी, इसकी भी पूरे तौर पे जांच होनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो इस पूरे मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो चंपई सोरेन से जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार, जोहार। मामला है किस संदर्भ में? सहायक एसपी के द्वारा 2 दिन पहले मुझे सूचना दिया गया था कि कल जो भोगनाडीह में कार्यक्रम था उसको लेकर के कुछ लोगों के, कुछ 7-8 लोगों के द्वारा वहाँ पूरे बरहेट और बोरियो क्षेत्र में घूम कर साड़ी, धोती, हथियार, पैसा बांटा जा रहा है, जिससे के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 30 तारीख को प्रोग्राम था उसमें डिस्टर्बेंस किया जा सके। उसी सिलसिले में वहाँ पर एक एफआईआर भी हुआ है। उसी एफआईआर के आलोक में मुझे सूचना दिया कि कुछ लोग वहाँ से भागे हैं जो इधर गोड्डा तरफ आए। उसमें मुझे पता चला तो हमने एक टीम बनाया, डीएसपी साहब का और सुंदरपाड़ी थाना और टाउन थाना और मोतिया सभी लोग मिल करके उस नंबर को हम लोग फॉलो करते हुए उसको पकड़े। तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अवैध हथियार, साड़ी, धोती, पैसा तो नहीं मिला, पैसा शायद उन्होंने बताया कि पैसा बांट दिए हैं। उनका उद्देश्य था कि वो जो भोगनाडीह में कार्यक्रम हो रहा है उसको हम लोग किसी तरह से डिस्टर्ब कर सके। कल आप देखे होंगे भोगनाडीह में डिस्टर्बेंस हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनके जगह पे रामदास सोरेन जी आए थे। उस कार्यक्रम को करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा उस कार्यक्रम को परेशान करने के लिए से वहाँ पे कुछ इलीगल कार्रवाई की गई है। उसी के आलोक में रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।